बोले। उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नौकाओं से प्रस्थान किया। लंबी यात्रा के बाद एक नगर के तट पर नौकाओं को रोककर दोनों भोजन करने विश्राम करने लगे। तभी श्री सत्यनारायण भगवान साधु के रूप में वहां पहुंचे। उन्होंने व्यापारी से पूछा, हे वणिक, तेरी नौकाओं में क्या है? मनी मनी है सोचकर कि साधु अवश्य ही कुछ मांगने की इच्छा से पूछ रहा है। इच्छा से पूछ रहा है। व्यापारी ने झूठ बोल दिया। हे डंडी, स्वामी मेरी नौकाओं में तो बेल और पत्र पत्ते भरे हैं। व्यापारी के झूठे वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे वैश्य, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी वेशधारी भगवान वहां से चले गए। व्यापारी ने जब नौकाओं में बेल और पत्ते भरे हुए देखे तो वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। कुछ समय बाद उसकी मूर्छा दूर हुई तो विलाप करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, यह सब उस दंडी साधु के श्राप की वजह से हुआ है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, वही हमें इस विपत्ति से छुटकारा दिलाएंगे। दामाद के वचन सुनकर वे व्यापारी दंडी साधु को खोजने लगा। थोड़ी देर ढूंढने के बाद एक वृक्ष के नीचे दंडी वेशधारी साधु को देखकर उस व्यापारी ने उस साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। दंडी रूपधारी भगवान ने कहा, हे वणिक, तेरे बार बार झूठ बोलने और मेरी पूजा से विमुख होने से मैंने तुझे दंड दिया है। तूने बार बार सत्यनारायण भगवान की पूजा का प्रण किया लेकिन पूजा नहीं की। तब व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप तो दीन दुखियों की कष्ट दूर करने वाले हैं, मेरी इस गलती को क्षमा करें। आपके रूप को तो ब्रह्मा आदि भी नहीं जान पाते, फिर भला मैं अज्ञानी कैसे समझ सकता हूँ। अब मैं सदैव श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया करूँगा, आप मुझ पर कृपा करें। व्यापारी की क्षमा याचना सुनकर भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। तभी व्यापारी की नौकाओं में भरे हुए बेल पत्ते पुनः धन धान्य में परिवर्तित हो गए। व्यापारी ने अपने दामाद के साथ अगले दिन से सत्यनारायण भगवान का धूमधाम से व्रत और पूजन किया। फिर व्यापारी अपने नगर की ओर चल दिया। अपने नगर में पहुंचकर व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर भेजा। सेवक ने घर पहुंचकर लीलावती को व्यापारी के पहुंचने की सूचना दी। लीलावती और कलावती श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। पति और दामाद के लौट आने की सूचना सुनकर लीलावती ने पूजा पूरी करके प्रसाद ग्रहण कर अपनी बेटी से कहा, बेटी, मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तू घर का काम पूरा करके आ जाना। यह कहकर लीलावती चली गई। पति से मिलने की खुशी में कलावती प्रसाद ग्रहण किए बिना ही घर से निकलकर नदी किनारे पहुँच गई। उसके प्रसाद ग्रहण करने पर भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने व्यापारी की नौकाओं को उनके दामाद सहित नदी में डुबो दिया। अपने पति को वहां न पाकर कलावती जोर जोर से रोने लगी। व्यापारी ने कहा, पुत्री, अवश्य ही तुमसे कोई भूल हुई है जिसे भगवान ने तुम्हें ये दंड दिया है। तब व्यापारी ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे परिवार के किसी सदस्य से कोई भूल हुई हो तो उसे क्षमा कर देना। तभी आकाशवाणी हुई, हे वणिक, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर चली आई है। उसकी इस भूल के कारण ही नावों के साथ साथ तुम्हारा दामाद भी नदी में डूब गया। अभी के अभी तुम्हारी पुत्री प्रसाद ग्रहण के वापस आए तो उसको उसके पति के लिए अवश्य दर्शन होंगे। डूबी हुई नौकाएं भी जल के ऊपर आ जाएंगी। यह सुनकर कलावती वापस गई। श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके वापस आई। कलावती के प्रसाद ग्रहण करके लौटते ही नौकाएं जल के ऊपर आ गई। व्यापारी का दामाद भी सुरक्षित नदी से बाहर निकल आया। घर लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार और बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की और सबको प्रसाद बांटकर